वेलकम टू स्टडी चैनल। फाइनली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टेट 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया और एडमिट कार्ड के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी आए हैं। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सबसे ऊपर बहुत सारे एडमिट कार्ड में ये लिख के आ रहा है EKYC रिक्वायर्ड एट एग्जाम सेंटर। अब इसको लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका बस एक मतलब है कि फॉर्म भरते समय आपने पैन कार्ड या वोटर आईडी का यूज किया होगा, उस समय आपने आधार कार्ड यूज नहीं किया, जिसकी वजह से आपका EKYC नहीं हुआ है। तो जिन भी एडमिट कार्ड पर EKYC रिक्वायर्ड एट एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर परीक्षा देने जाना है। वहां पर आपका EKYC कराया जाएगा और फिर आप आराम से अपनी परीक्षा देंगे, कोई भी दिक्कत इससे नहीं होगी। बस आप एग्जाम सेंटर पर थोड़ा पहले पहुंचिएगा और अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जरूर जाइएगा। तो पहला डाउट यहाँ से ये क्लियर हो गया। सेंटर अच्छे से देख लीजिएगा, एड्रेस वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार एक ही नाम के दूसरे भी कॉलेज हो सकते हैं, इस वजह से एड्रेस देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जिला न देखें, जिले के साथ एड्रेस भी जरूर देखें। एग्ज़ाम का डेट देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार 3 अलग अलग डेट्स में परीक्षाएं हो रही हैं। सबसे ज़रूरी यहाँ पर है कि किस समय आपकी परीक्षा है और किस समय गेट आपका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि एक बार गेट क्लोज हो गया उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी परीक्षाओं में आप देखे होंगे कि अभ्यर्थी थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं, रोते हैं, वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन एंट्री नहीं दी जाती है। ऐसे ही यूपी टेट में भी होगा। तो यदि आपका पेपर फर्स्ट पाली में है 9:30 से 12 के बीच में, तो प्रवेश आपका स्टार्ट हो जाएगा, एंट्री गेट से स्टार्ट हो जाएगी 7:15 से। ठीक है, 7:15 पर आप कोशिश करके पहुंच जाइए। यदि लेट होता है तो 7:30 तक पहुंच जाएं, 8 तक तो किसी भी हालत में पहुंच जाएं। ठीक है, 8 बजे तक भी पहुंच जाएंगे, समस्या नहीं होगी। और कौन सा टाइम आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? 8:45 का, ये गेट क्लोजिंग टाइम है। 8:45 से पहले आपको एंट्री ले लेनी है। 8:45 पर गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी हालत में एग्जाम सेंटर पर एंटर नहीं कर सकते। तो सुबह की पाली के लिए गेट क्लोज हो जाएगा 8:45 पर, और वहीं जो सेकंड पाली है उसके लिए गेट क्लोज हो जाएगा 1:45 पर। कुछ और महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, हम लोग देख लेते हैं। पहला तो यही है कि गेट क्लोजिंग टाइम आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है 3rd पॉइंट में कि आपको 3 फोटो लेकर जाना है। तो कोशिश करें कि जो फोटो आपने अपलोड किया फॉर्म भरते समय, उसी का 3 फोटो आप प्रिंट आउट करके अभी रख लीजिए, क्योंकि 3 फोटो आपको लेकर जाना है और एक आपको ID प्रूफ यानी पहचान पत्र लेकर जाना है। अब पहचान पत्र में ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड या वोटर ID या फिर आधार कार्ड भी हो सकता है। अब जिन छात्रों का EKYC रिक्वायर्ड है उनको आधार कार्ड लेकर जाना जरूरी है। तो ऐसे में आधार कार्ड के साथ एक आप और ID रख लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर ID, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ओरिजिनल ID के साथ उसकी फोटोकॉपी भी आप एक लेकर जाएंगे। तो एक तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा हो गया कि 3 फोटो लेकर जाना है, तीसरी चीज़ हो गई कि ओरिजिनल एक ID लेकर जानी है, और चौथा चीज़ हो गया उस ID का एक फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। इतनी चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाने हैं। और EKYC रिक्वायर्ड के बारे में साफ साफ बताया गया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर सत्यापन के लिए अपना जो ओरिजिनल आधार कार्ड है उसे प्रस्तुत करना होगा, जिनके भी एडमिट कार्ड पर EKYC रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। ये क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, सही करेंगे 1 नंबर आपको मिलेगा, गलत करेंगे तो नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड लेकर जा सकते हैं परीक्षा देने। ये है दोस्तों क्लिप बोर्ड, जो कि इजीली स्टेशनरी के शॉप पर मिल जाता है। आप चाहें तो ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं है, जिसमें OMR को आप टैग करके इजीली अपने बबल को कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, यानी कि क्लिप बोर्ड पर यहाँ कुछ भी लिखा ना हो, कोई मैप ना हो, कोई डिजाइन, कोई कार्टून, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एज इट इज, जैसे ये आप देख रहे हैं, प्लेन होना चाहिए। तो क्लिप बोर्ड अलाउडेड है, बाकी आप चाहें तो ना ले जाएं, कोई ज़रूरी नहीं होता है। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, और यह क्लियरली मेंशन है कि अभ्यर्थी केवल काले बॉल पॉइंट पेन का यूज करेंगे, इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की स्याही का कदापि उपयोग नहीं करेंगे। तो ब्लू आपको पेन लेकर नहीं जाना है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही लेकर जाना है एग्जाम सेंटर में, उसी से बबल आपको करना है और जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है ब्लैक पेन से ही आप करेंगे। बाकी मोबाइल, टैबलेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर आप एग्जाम में नहीं जा सकते। आपको पता ही है, कोई भी गाड़ी ATM कार्ड
कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है। बाकी आप परीक्षा के दौरान नकल से संबंधित किसी भी सामग्री में पकड़े जा तो न केवल परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा, आने वाली परीक्षाओं से आपको डिबार किया जा सकता है, आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू है, जिसके तहत बहुत ही सख्त जुर्माना है। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास या दोनों हो सकता है। तो आपको किसी भी षड्यंत्र में, किसी भी गलत काम में नहीं फंसना है। नकल करना, कराना या इसमें संलिप्त होना आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। एग्ज़ाम हॉल में कोई भी सामान किसी को देना नहीं है, किसी से कोई सामान लेना नहीं है, आपको अपना इंतज़ाम खुद करके जाना है। परीक्षा के अंतिम आधे घंटे में आपको क्लासरूम से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। जैसे ही आपको बुकलेट मिलता है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन पेपर। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई पेपर नहीं छपा है, बीच से कोई पेज फटा है या गायब है, तुरंत इन्विजिलेटर को सूचित करें और नया क्वेश्चन पेपर ले लें। या ओएमआर में कोई समस्या हो तो तुरंत इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करके उसे चेंज करा लें। ओएमआर पर कोई भी वाइटनर नहीं लगाना है, कोई भी ब्लेड या रबर से मिटाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद, दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब एग्जाम समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप अपनी जो ओएमआर सीट है वो इन्विजिलेटर को सौंप देंगे। अभ्यर्थी ओएमआर की प्रतियों को स्वयं अलग नहीं करेगा। कुल 3 प्रतियां होंगी ओएमआर की, आपको इन्विजिलेटर को पूरा सौंप देना है, एक साथ अलग करने की कोशिश नहीं करनी है। इन्विजिलेटर उत्तर पत्रकों की गणना करेगा, तीनों प्रतियां हैं या नहीं वो देखेगा, तीनों प्रतियों को अलग अलग करेगा। अभ्यर्थी को अभ्यर्थी वाला प्रति वो दे देंगे। अभ्यर्थी को तब तक अपनी सीट पर बैठे रहना होगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी को जब उत्तर पत्रक की कॉपी मिल जाएगी, ओएमआर सीट का स्टूडेंट कॉपी मिल जाएगा, तो आप स्टूडेंट कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट यानी क्वेश्चन पेपर लेकर आप बाहर निकल जाएंगे। आप चाहें तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल रख सकते हैं पानी का। यदि आपको एग्ज़ाम के दौरान पानी पीना है तो ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउडेड है, यानी कि पानी बिल्कुल क्लियरली बाहर से दिखना चाहिए, आर पार बॉटल में दिखना चाहिए, कुछ भी प्रिंटेड उस पर ना हो, कलरफुल ना हो, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउडेड है। यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, किस प्रकार से ओएमआर वगैरह भरना है ये यहाँ पर मेंशन है। तो एडमिट कार्ड के सभी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर बताया गया है क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। जैसे बताया गया कि टाइम पर जाना है, सभी डॉक्यूमेंट आपको खुद लेकर जाने हैं, अपना खुद का स्टेशनरी सामान यूज करना है, ओएमआर को सावधानी से भरना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बॉटल आप कैरी कर सकते हैं। क्या नहीं करना है, नो लेट एंट्री, लेट एंट्री अलाउडेड नहीं है, चीटिंग नहीं करना है, कोई भी प्रोहिबिटेड सामान लेकर नहीं जाना है, कोई भी स्टेशनरी का सामान एक्सचेंज नहीं करना है। एक बार आप क्लासरूम में एंटर हो गए फिर आप बाहर नहीं जा सकते। ओएमआर पर कुछ भी इरेज करने की कोशिश नहीं करनी है और आपको इंटैक्ट ओएमआर सीट इन्विजिलेटर को सौंप देनी है, वो अलग अलग करके आपको देंगे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, कोई भी सामान गायब होता है तो इसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी सेंटर से। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपके कोई और सवाल डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत कामनाएं आपकी परीक्षा के लिए हमारी तरफ से। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यदि आपको पसंद आया हो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।